अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लेक्चर इज एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 लोगरिथम रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज़ हमारे पास सी ऑप्शन है इसकी, क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव 6 है तो अपनी राइट साइड पे ओपन करेंगे। और इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इसके हमारे पास अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स मीन पॉइंट को शफल करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के फ़ौरन बाद 3.4 कितने डिजिट है 1 2 3 4 10 की पावर 4 आ जाएगी। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम 10 होती है, log 2 की पावर 3, आंसर हमारे पास आता है 3 क्योंकि log 2 क्या होता है 1 और एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या आ जाती है शुरू में। इसके बाद log 10 आंसर 2 है। किस तरह से 2 है, log 10 यानी 2 का एलसीएम लेंगे और हमारे पास बेस सेम करने पे आंसर आएगा log 2। ये फाइंड करके बताया log 200 कितना होगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से सी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट आगे मूव करें। log 0 हमेशा हमारे पास अनडिफाइंड होता है, डी ऑप्शन। log 10,000 यानी हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी 4 1 2 3 4 यानी log 10,000 है। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका करेक्टर क्या आ जाता है 4, तो ये 4 ऑप्शन। log 5 प्लस log 3 इसको log की प्रॉपर्टी से लिखेंगे यानी 5/3 और 10 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसके और ये रिव्यू को आज कंप्लीट करेंगे अपनी। क्वेश्चन है हमारे पास 0.000567, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जी। जैसा कि आपको पता है कि जब 10 की पावर -4 होती है तो इसको हम बैकवर्ड ओपन करते हैं अपने लेफ़्ट साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 734, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट शिफल होगा तो आएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -+2, क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ को मूव किया है। राइट से जब लेफ़्ट की तरफ को मूव करते हैं तो वी मूव द डेसिमल्स टू द लेफ़्ट, द एक्सपोनेंशियल इज़ पॉजिटिव, तो हमारा एक्सपोनेंशियल क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.3। पहले इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आएगा 10 की पावर -1। लेफ़्ट टू राइट आया इसलिए 10 की पावर 3, बेसिस सेम हो तो पावर Z हो जाती है, यह आ जाएगा 10 की पावर +2। इसके बाद अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये सब हमने अपनी एक्सरसाइज में पीछे कंप्लीट किया, बस ये बच्चे आपकी हेल्प के लिए एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इसके बाद आ जाएगा 2.6 में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारे पास होता है 2.6 है कोफिशेंट, और हमारे पास जो ये 10 की पावर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसलिए सिंस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ पॉजिटिव 3 वी मूव द डेसिमल पॉइंट एंड 3 प्लेस टू द राइट पॉइंट, यानी हमें पॉजिटिव पावर है तो इसको राइट साइड पे ओपन करेंगे। किस तरह से 2 6 1 2 3 0। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपका 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, दिस इज़ आवर कोफिशेंट, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर। एक्सपोनेंशियल पावर में हम बता देंगे लिख के सिंस द एक्सपोनेंशियल पावर इज़ -4 वी मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेस टू द लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे आएगा तो 0.000794। इसी तरह से थर्ड पार्ट है आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। एज़ यूजुअल दिस इज़ एक्सपोनेंशियल, दिस इज़ कोफिशेंट एंड दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा हम लिखेंगे सिंस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ -6 वी नीड्स द डेसिमल पॉइंट प्लेस टू द लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे जब आएगा तो आएगा 0.012345 और ये आ गया 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। इसको किस में फॉर्म में करना है, लॉग की फॉर्म में, ठीक है। उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी कन्वर्जन करके बताना है कि लॉग में कैसे लिखेंगे। तो जब हम अपनी वैल्यूज़ को लॉग की प्लेस में लिखते हैं तो हमें इसमें, मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में एक्सरसाइज में बताया था ब्रीफली कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, कौन कहाँ पे आएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज़ log 5
3 हमारे पास बेस बन जाएगी और यहाँ पे आएगा 2 1 8 7 इक्वल किसके है 7 के। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A B C एज यूजुअल लॉग A C इक्वल है B के। थर्ड पार्ट पे चलेंगे तो ये आएगा 12 की पावर 2 यानी 114। इसके लॉग पावर होगी लॉग 12 बेस बन जाएगी 144 और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे। एज यूजुअल वी विल मूव ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। लॉग ऑफ 4 8 इक्वल है x के। अब लॉग में लिखा है इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बेस जब इक्वल को साइड पर जाती है उसको पावर बना लेती है और ये आ जाता है 8। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके MCQs बेस्ड हैं तो सिंपल इसको इसी तरह लिखते जाएंगे एक स्टेप में। और ये सारे मैंने ब्रीफ आपको पीछे एक्सरसाइज में किए हुए हैं तभी इसको सिर्फ जनरल मेथड से आपका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। लॉग 9 7 2 9 इक्वल है 3 के तो ये आएगा 9 पावर 3 7 2 9। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा लॉग 4 1024 इक्वल्स टू 5 4 की पावर 5 इक्वल है 1024 के। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करना है उसमें है वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे। सब एक्सरसाइज किए हैं। लॉग 9x इक्वल है 0.5 के। हमारे पास सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल पावर में 9 उधर जाएगा 0.5 इक्वल आ गया x के। पॉइंट ख़त्म किया इसका आ गया 1 और डिजिट 1 था तो हमारे पास 1 0 आएगा। 5 1 5 5 2 था 10 1/2 x टेकिंग 3 2 हमारे पास मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल है x के। 2 2 से कटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इसको बॉक्स बना देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 1/9 3x इक्वल है 27 के। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर इंटू 3x इक्वल है 3 की पावर 3 के। हमारे पास आएगी पावर जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी और ये 3x यहीं पे रहेगा। ये आ जाएगा 3 की पावर 3। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल। तो अब इक्वल करके दिखा दें इसको। ये आ जाएगा -6x इक्वल है 3 के मल्टीप्लाई और इक्वल के इस साइड पे आके इससे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 द 3 3 2 द 6 यानी x का आंसर क्या आ जाएगा -1/2। अब उसके बाद आते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1/32 2x इक्वल है 64 के। जी सॉल्व करते हैं इसको। जी हमारे पास है 1/32 एलसीएम है इसका। यह आ जाएगा 1/2 की पावर 5 2x इक्वल है 64 का एलसीएम आएगा 2 की पावर 6। पावर ऊपर जाएगी तो आ जाएगा माइनस, नीचे पॉजिटिव थी न्यूमिनेटर में गई तो नेगेटिव 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करें -10x इक्वल है 2 की पावर 6 के। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल यानी -10x इक्वल है 6 के। ये आ जाएगा 6/10 और x इक्वल आएगा हमारे पास 3/5 के। -3/5 आपका आंसर आ जाएगा। चलें इसके बाद आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंगल लॉग में आंसर देना है। जी देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 7 log x - 3 log y स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा एज अ सिंगल लॉगरिथम log x की पावर 7 एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दी। पावर स्टार्ट में हो तो शुरू उस पर आ जाती है। log y 3 2 दा हो जाएगा 6 करेक्ट कर देते हैं। इधर आ जाएगा log x 7 डिवाइडेड बाय log y 6 माइनस है डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। और अब सिंगल लॉग में इसको लिखते हैं x की पावर 7 एंड y की पावर 6। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 3 log 4 - log 32। जी इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं हमारे पास है पावर 3 log 4 32
3 log 4 माइनस log 32। जी लिखिएगा इसको एज अ सिंगल लॉग ऑफ 4 की पावर 3 माइनस लॉग ऑफ 32। इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 64 और माइनस कन्वर्टेड इनटू डिवीजन विच इज़ 32। कटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 2। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा यानी इसका थर्ड पार्ट 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। सॉल्व करते हैं बेटे। हमारे पास 1/3 सबके साथ है, 1/3 स्टार्ट में रहेगा, या जाएगा log ऑफ 5 2 की पावर 3 और प्लस log ऑफ 5 3 की पावर 3 माइनस log ऑफ 5 3। इसके बाद आ जाएगा ये पावर 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ 2 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस log 5 3 मल्टीप्लाई 1/3। इसके साथ नहीं होगी क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर था, इसके साथ 1/3 नहीं आएगा। हमारे पास एक आंसर आ जाएगा log ऑफ 5 2 प्लस log ऑफ 5 3 माइनस log ऑफ 5 3 और ये हमारे पास आ गया log ऑफ प्लस माइनस माइनस 5 2। दिस इज़ योर आंसर जी। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉगरिथम फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट log ऑफ x y एंड z 6। आपके पास इन लॉगरिथम फॉर्म इसको लिखेंगे तो आ जाएगा log ऑफ x मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू प्लस log ऑफ y 6 स्टार्ट में आएगा एंड log ऑफ z। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है जी, सेकंड पार्ट है आपके पास log ऑफ अंडर रूट m5 ना n3 और 6। किस तरह लिखेंगे? हमारे पास 1/6 आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा log ऑफ 5। एक दफ़ा देखिए क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ 3। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, 3 लिख देते हैं इसके साथ, बेस में है 3 log ऑफ 3 m की पावर 5। देखें अंडर रूट था ना, रेडिकल में जब भी कन्वर्ट करें तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, जैसे ऊपर किया था सेम इसी तरह। मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस और यह आ जाएगा log ऑफ n3। अब ये 1/6 जो है ये दोनों के साथ है, इसको इसी तरह भी रखेंगे तब भी आंसर ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका आंसर ठीक है जी। वी विल मूव आवर फर्दर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 log 8 x की पावर 3। हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 log ऑफ अंडर रूट 8 x की पावर 3 जी। अब इसका रेडिकल पावर क्या है? 1/2। 1/2 स्टार्ट में log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x3 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब है ये दोनों के साथ है, ये आपका आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम फॉर्म। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 3 868.24 जी, इसको सॉल्व करते हैं। जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट 68.24 इंटू 3। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लास्ट अपनी एक्सरसाइज भी हमने इसको कंसेप्ट को क्लियर किया है। लेट करेंगे सबसे पहले, ये इक्वल है 68.24 3 के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लेंगे बोथ साइड पे आ जाएगा log ऑफ x और 1/3 स्टार्ट में log ऑफ 68.24। कैलकुलेटर से log ऑफ 68.24 देखें, जी log ऑफ 68.24 किसके इक्वल है? 1.8340। इसको डिवाइड कर दें 3 से तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 0.6113। टेकिंग एंटी लॉग लेने से कैसे लेंगे? शिफ्ट लॉग आंसर लिखें तो आपके पास एक आंसर आएगा 4.086086। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 जी। आपके पास
इसमें आ जाएगा सेम इसी तरह लेट करें इसको क्वेश्चन के इक्वल, मार्कर से लिखें टेकिंग log on both side log of x log of 319.8 plus log 3.543 log of 319 लें कैलकुलेटर पे, log of 319.8 देखिएगा 2.5048, सेम इसी तरह log of 3.543 क्या आएगा 0.5493, दोनों को प्लस कर दें 2.5049 प्लस 0.5494 दोनों को समअप किया, आंसर आ गया 3.0543। अब इसके बाद क्या कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग, ये टेकिंग लॉग और एंटी लॉग आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा क्या है 1133, और लॉग कैसे लेते हैं देखिएगा शिफ्ट लॉग, आंसर लिखें 3.0543, ये आपके पास आंसर आ गया 113। पॉइंट से पहले हमने नंबर्स उठा लिए जी। लास्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 11 3.29 मल्टीप्लाई 9.98 जी। बस फॉर्मेशन को लिखते हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगी, बाकी आसान है। एक्स के इक्वल करें पूरी वैल्यू को, जो आपका सोल्यूशन में आप लिखेंगे 750.9 डिवाइडेड बाय 11 3.2 मल्टीप्लाई 9.98 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स इक्वल है लॉग ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस लॉग ऑफ 750.9 और ये माइनस में डिवीजन चेंज इनटू माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट लिखें लॉग 113.2 अंदर प्लस मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस लॉग ऑफ 9.98, लेकिन जब हम ये माइनस अप्लाई करेंगे अंदर इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब कैलकुलेटर से यूज़ करें इन सबकी वैल्यूज़ को फाइंड करना। यहाँ इसको अगर आप डायरेक्ट प्लस माइनस करके भी लिखेंगे तब भी ठीक है, आ जाएगा लॉग 36.12, आपके पास आंसर आएगा एक 1.5577 प्लस लॉग 750.9 2.8755 माइनस के साथ लॉग ऑफ 113.2, आंसर आ जाएगा 2.0538 माइनस प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया 9.98 और ये आ जाएगा 0.9991। इन सब को समअप करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। इन दोनों का प्लस करने से आएगा 4.4333 माइनस 3.053 और एक आएगा 1.3803 टेकिंग माइनस करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग लेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा 24.01। किस तरह से लिया ये देखिएगा, शिफ्ट लॉग 1.3803 1.3803 हमारे पास एक आंसर आएगा 24.01। ये राउंड ऑफ करके आपने ले लिया, ये आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस वाज ग्रोइंग द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। द फंक्शन उन्होंने हमें बता दिया, ये क्वेश्चन है PT 22 1.025 की पावर t गिव द पॉपुलेशन मिलियंस, t इज द ईयर्स आफ्टर 2016। ठीक है, यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच द ईयर्स ऑफ द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। यानी राउंड ऑफ करके उन्होंने कहा है हमें आंसर बताइएगा जी। लास्ट क्वेश्चन हमारी रिव्यू का, इसके तरफ मूव करते हैं जी। डाटा सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले और ये लाजमी पूछे जाएंगे। हमारे पास PT क्या है, पॉपुलेशन 22 इंटू 1.025 t क्या आपको क्वेश्चन में गिवन था। द पॉपुलेशन फॉर विच द टाइम t इज़ रिक्वायर्ड फॉर 35 मिलियन, उसके लिए वैल्यूज पुटिंग करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी हमारे पास PT किसके इक्वल था 35 मिलियंस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 इक्वल है 22
1.025 की पावर टी डिवाइड कर देंगे 35 डिवाइडेड बाई 2, 1.025 पावर टी हमारे पास ईयर्स हैं। आपके पास इसकी डिवीजन करके आएगा 1.5909 इक्वल है 1.025 की पावर टी। अब आपके पास हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो एज़ यूजुअल हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे। क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग, सिर्फ और सिर्फ टी तभी शुरू में आ सकता है जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे लॉग लेने से क्या होता है, पावर क्या आ जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लोगरिथम, स्टार्ट में आ जाएगी। यह आएगा लॉग 1.5909 इक्वल है लॉग ऑफ 1.025 की पावर टी। जब लॉग 1.5909 लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2017 और इसी तरह से टी स्टार्ट में आएगा और इसका लॉग लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0107। टी इधर मल्टीप्लाई, टी के साथ लिखी हुई वैल्यू मल्टीप्लाई और यह इक्वल के इस साइड पे आकर इससे डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107। आंसर आया 18.85। उन्होंने कहा था नियरेस्ट वैल्यू में राउंड ऑफ करें, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, 19 ईयर्स। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, इट्स मीन 19 ईयर्स आफ्टर 2016 में अगर 19 ईयर्स को सम अप करेंगे तो कौन सा साल आएगा, 2035। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा क्या आंसर हुआ कि द पॉपुलेशन, उसके पॉपुलेशन कितनी होगी सिटी की, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी विल बी 35 मिलियन पॉपुलेशन किस साल में होगी, इन 2035। दिस इज़ आर टू द टॉपिक। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो उसको फर्दर ज़रूर अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।